Hello aspirants. So in the last class we have seen the topic of drainage system, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम देख लिया था जो कि था महानदी ड्रेनेज सिस्टम, महानदी ड्रेनेज बेसिन। उसमें हमने सारे के सारे उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा। उसी के साथ साथ हमने कल पढ़ा था कि 5 हमने अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम छत्तीसगढ़ में पढ़े थे, जो थी आपकी महानदी, देन वी हैव सीन गोदावरी, देन वी हैव सीन ब्राह्मणी, देन वी हैव सीन नर्मदा एंड सोन गंगा। सबका परसेंटेज भी देखा था हमने, और इसके साथ साथ हमने कल सारी नदियां पढ़ी थी विद रिलेटेड टू महानदी ड्रेनेज बेसिन। सिर्फ एक नदी बची हुई थी, हमारी एक रिवर बची हुई थी, दैट वाज शिवनाथ नदी। और शिवनाथ नदी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द टॉपिक ऑफ गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम आज के क्लास में। चलिए, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ में जो लेफ्ट ओवर है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं आज। चलिए, शिवनाथ रिवर। मैं शिवनाथ इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि शिवनाथ रिवर के खुद की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि कल अच्छे से ही करा जाए उसको, एक क्लास में करने से अच्छा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले शिवनाथ ड्रेनेज सिस्टम बनाने के पहले मैं मैप बनाता हूं, किसका? दुर्ग और रायपुर डिवीजन का। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, तब आपको समझ आएगा कि कहां से कहां शिवनाथ जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका दुर्ग, ये हो गया आपका रायपुर। चलिए, तो शिवनाथ नदी ये आपका है मोहिला मानपुर चौकी, दिस इज राजनांदगांव। ठीक है, दिस इज दुर्ग, दिस इज धमतरी, बेमेतरा, ये हो गया बड़ौदा बाजार, ये हो गया मुंगेली। ठीक है, ये हो गया जांजगीर चांपा। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कहां से कहां जाएगी कौन सी नदी हमारी? शिवनाथ। शिवनाथ नदी ओरिजिनेट करती है मोइला मानपुर से, यहां से निकलेगी, इसके बाद वो जाती है राजनांदगांव, देन इट विल मूव टुवर्ड्स दुर्ग। दुर्ग में जाएगी धमदा, धमदा के यहाँ पे पॉइंट है, धमदा के बाद वो स्ट्रेट पर चली जाती है बेमेतरा, बेमेतरा के बाद जाएगी बड़ौदा बाजार, देन इट विल कम बैक टू फ्रॉम बड़ौदा बाजार। यहाँ पे सोमनाथ है, सोमनाथ है। ठीक है, सोमनाथ, और यहाँ सोमनाथ में क्या खारून से मिलेगी, इसके बाद ये वापस आ जाएगी यहाँ नानघाट, नानघाट से मुड़ेगी मुंगेली, मुंगेली में यहाँ आपको मदकू आइलैंड मिलेगा, मदकू आइलैंड। इसके बाद चली जाएगी जांजगीर चांपा यहाँ पे, और बिलासपुर, बिलासपुर और बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा। बिलासपुर में यहाँ तालागांव मिलेगा, तालागांव में मनियारी के साथ मिलेगी, और इसके बाद चली जाएगी जांजगीर चांपा, जहां ये कॉन्फ्लुएंस कर जाएगी महानदी के साथ। ठीक है, महानदी के साथ। तो आप इसमें आप देख सकते हैं, हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे? चलिए, हम लोग अब इसकी ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो यहां आपको दिखेगा आमनेर, आमनेर, आमनेर जो है, आमनेर की 2 ट्रिब्यूटरी आपको दिखेगी, ये आमनेर है, और इसके साथ साथ एक आपको दिखेगा मुस्का एंड पिपरिया। तो ये तीनों की तीनों जाके मिलती है कहाँ? कॉन्फ्लुएंस करती है, ये कॉन्फ्लुएंस करती है आपका खैरागढ़ में। तो ये यहां से ऐसा जा रहा है, ये हो गया पिपरिया। ठीक है, और दिस इज द प्लेस जहां तीनों मिल रही है, ये है आपका खैरागढ़, जहां पे मैंने बताया था आपको क्या, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट म्यूजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया जहां पे है, इंदिरा गांधी म्यूजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए, तो हमने देख लिया आमनेर, मुस्का, पिपरिया, जो आके मिलती है कहां पे? आपके शिवनाथ रिवर पे। ठीक है, देन आफ्टर दैट वी विल सी हाफ एंड सकरी। तो हाफ मिलती है बेमेतरा में, यहाँ पे आएगी आपकी हाफ, ये हाफ रिवर है। ठीक है, देन दिस इज सकरी, ये हो गया आपका सकरी। ठीक, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ये आपका हो गया मतकू, मतकू आइलैंड, मतकू। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है? नांदघाट। ये आपका हो गया सोमनाथ। ठीक है, यहाँ पे आपका धमदा होगा। ठीक है, नानघाट देख लिए, धमदा हो गया, सोमनाथ हो गया। इसके बाद हियर इज द पॉइंट, यहाँ पे आपको एक रिवर आके जुड़ेगी जो है अरपा, और इसके आगे लीलागढ़। ठीक है, मनियारी, अरपा और लीलागढ़। तो यहाँ पे आपका ये तालागांव है, तो यहाँ पे आपको आके जुड़ेगी ऊपर से मनियारी, मनियारी। ठीक है, ये वाला तालागांव है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक रिवर आके जुड़ेगा, ये है आपका क्या? नहीं, यहाँ पे कोई रिवर नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे आपका मनियारी जुड़ गया, फिर अरपा और लीलागढ़ है ना, अरपा यहाँ से आके जुड़ेगा, बिलासपुर में आके जुड़ता है अरपा भी, अरपा, और ये आखिरी आपका है लीलागढ़, लीलागढ़। ठीक है,
तो ये 3 रिवर हो गया। ये आपका जांजगीर चांपा जो लिखा है, ये जो आपको बिलासपुर वाला इलाका है जो यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। और ये जो आपका है जांजगीर चांपा, ठीक है, ये जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर में आपने क्या क्या देखा। देखिए सबसे पहले हमने देखा क्या, खैरागढ़ में आमनेर, पिपरिया और मुस्का मिलती है, और आमनेर जाके कहा मिल जाती है, शिवनाथ में। इसके बाद हमने दूसरा दूसरा रिवर जो देखा हमने, हाफ देखा और सकरी देखा, ठीक है, हाफ रिवर एंड सकरी रिवर। इसके बाद तीसरा हम लोगों ने बिलासपुर में देखा सबसे पहले मनियारी, जो ताला गांव में आके मिलती है। इसके बाद हमने देखा अरपा, अरपा के बाद हमने क्या देखा, एक और रिवर देखा जो हमने, वो है लीलागढ़, लीलागढ़, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 3 रिवर यहां से देख लिए। अब इसके बाद हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। उसमें आपको एक दिखेगा खरखरा, ये आपका राजनांदगांव में डोंडी लोहारा से निकलती है, और खरखरा बालोद डोंडी लोहारा से निकलती है ये। इसके बाद आपका है कि खारून, खारून कहाँ जाके मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए, नांद घाट में जाके, सोमनाथ में जाके खारून मिलती है। तो ये खारून है, ठीक है, रायपुर और दुर्ग का बॉर्डर भी बनाती है ये। और ये खारून निकलती है यहाँ बालोद में पेटे चुआ से। ठीक, तो ये हम लोगों ने पूरा देख लिया क्या, शिवनाथ नदी का पूरा ड्रेनेज। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, मैंने जो जो बताया है आपको, कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट काफी बार पूछ देता है तो मैं लिख देता हूं। चलिए, खैरागढ़ में खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का एंड पिपरिया, ठीक है। देन आपका अगला है नानघाट, यहां पे आपका है शिवनाथ एंड हाफ, ठीक। देन द नेक्स्ट वन इज मनियारी, कहां मिलती है आपकी, ताला गांव, ताला गांव, ताला गांव में मिलती है शिवनाथ प्लस मनियारी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज सोमनाथ, बलौदा बाजार में जो है सोमनाथ, जहां पे हमने देखा खारून एंड शिवनाथ, ये देखा ना हमने, खारून पेटे चुआ से, ये वाला सोमनाथ है, ठीक है, खारून एंड प्लस शिवनाथ, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। आफ्टर दैट यहां अलग से लिख सकते हैं आप, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ, इसका देखते हैं। लेफ्ट बैंक मतलब ये वाला जो लेफ्ट में इलाके में, उनमें कौन कौन से हैं, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ठीक है। देखिए आपको कहीं शिवनाथ के बारे में याद रखना है ना, तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रख लीजिए। राइट बैंक में 3 ही नदियां हैं उसमें, खरखरा, तांदुला एंड खारून। ये 3 नदियां आपको याद रहेंगी तो ऑलमोस्ट सारी, फिर आपको याद रहे ना रहे, वो सारी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी आप समझ जाएंगे। तो लिख लीजिए लेफ्ट बैंक और यहां राइट बैंक, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक में आपका कौन कौन सी नदियां हैं, तो लेफ्ट बैंक में आपकी नदियां हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे आमनेर, मुस्का, नहीं, मुस्का और पिपरिया आमनेर में ही आके जुड़ती है, तो मुस्का यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, आमनेर। देन वी हैव हाफ, थर्ड आप लिख सकते हैं मनियारी, फोर्थ इज सकरी, सकरी, फिफ्थ इज अरपा, सिक्स्थ इज लीलागढ़। देखिए आमनेर जो है वो खैरागढ़, खैरागढ़ में मिलती है, खैरागढ़ से है, मान के बता दीजिए। ये हाफ और जो आपका मनियारी है ये कबीर धाम। इसके सकरी जो है आपका सिहावल मुंगेली, ठीक है, सिहावल मुंगेली से है। देन वी हैव यहाँ पे खरखरा, खरखरा मैंने बताया था आप लोगों को कि डोंडी लोहारा से निकलती है, ठीक है, डोंडी, डोंडी लोहारा कहाँ है, बालोद में, बालोद एज अ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देन सेकंड आपको पता है तांदुला, ये तांदुला निकलती है भानु प्रतापपुर, ठीक है, तो भानु प्रतापपुर कहाँ है, कांकेर में है। देन थर्ड इज खारून, ये निकलती है पेटे चुआ, और ये भी आपका है बालोद में,
ठीक, तो देखिए ये शिवनाथ नदी के बारे में पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है, फैक्ट सारे के सारे रिलेटेड टू शिवनाथ रिवर आपके स्क्रीन पे है। पॉज करके आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट ड्रेनेज बेसिन, नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम दैट इज गोदावरी। ठीक है, चलिए नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ छत्तीसगढ़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है गोदावरी ड्रेनेज बेसिन दैट इज 28 पॉइंट दैट इज हैविंग द बेसिन एरिया ऑफ 28.6% इन परसेंटेज। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए गोदावरी ड्रेनेज बेसिन में सारे जो सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, कांकेर के नीचे के, ये सारे जगहों की नदियां जाके मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, दंडकारण्य, इसका स्लोप जो है आपका वो सदर्न साइड है छत्तीसगढ़ का। मैंने फर्स्ट क्लास में जो डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ की क्लास है, मैं पिन कर दूंगा ऊपर, उस पर मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से कि छत्तीसगढ़ के स्लोप किधर किधर पे क्या है। तो सदर्न पार्ट का स्लोप इज साउथ, तो सारी नदियां जो आपकी है गोदावरी में जाके मिलती हैं, और मैक्सिमम नदियां जो है वहां इंद्रावती के ट्रिब्यूटरीज है, और वो इंद्रावती की ट्रिब्यूटरीज इंद्रावती जाके भद्रकाली में गोदावरी से कॉन्फ्लुएंस करती है। एंड हमको ये देखना है कि कौन कौन सी रिवर जो है, जो डिफरेंट रिवर जो आपकी इंद्रावती में आके मिलती है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां गोदावरी ड्रेनेज बेसिन। ठीक, गोदावरी ड्रेनेज बेसिन, इसमें हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं क्या, द मैप ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते चलिएगा। सबसे पहले बना लेते हैं कांकेर, देन हम बना लेते हैं नारायणपुर एंड बस्तर, कोंडागांव। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ दंतेवाड़ा। जस्ट सेकेंड यार, तो नीचे का मैं वाइट बना लेता हूं क्योंकि हमको नदियां पूरी दंतेवाड़ा वाले ही इलाके में देखनी है यहाँ ज्यादातर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कांकेर, देन वी हैव नारायणपुर एंड कोंडागांव, देन वी हैव यहाँ पे ये आपका है दंतेवाड़ा, और फिर यहां से आपका निकल गया सुकमा, बस्तर एंड नारायणपुर। ठीक है, चलिए बीजापुर। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, कौन सी रिवर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो गोदावरी ड्रेनेज बेसिन में 3 मेजर रिवर छत्तीसगढ़ से जाके मिलती हैं, जो कि है बाघ रिवर, इंद्रावती रिवर एंड द थर्ड इज सबरी। सबरी रिवर जो है वो आती बाहर से ही है, मतलब आंध्र प्रदेश से ही आती है, और बॉर्डर बनाते हुए उड़ीसा और इसका बॉर्डर बनाती है पूरा का पूरा, और ये जाके कुनावरम आंध्र प्रदेश में ही जाके मिल जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही जाके सॉरी उड़ीसा में, हाँ आंध्र प्रदेश में ही जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं इंद्रावती रिवर। सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे मेजर रिवर जो है कहाँ का, यहाँ का इंद्रावती, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इंद्रावती जो है ये आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से आती है, मुंगेर हिल कालाहांडी से। तो ये आप बना सकते हैं, यहाँ पे कालाहांडी है, तो ये कालाहांडी से ये इंद्रावती आ रही है, और ये इंद्रावती ऐसे ट्रेवल करते हुए जाती है और यहाँ मिल जाती है कहाँ, भद्रकाली में गोदावरी से। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ है ये आपका जो है, यहाँ से ये इंद्रावती निकली है, ये इंद्रावती रिवर है। ठीक है, इंद्रावती, और ये जो हिल्स आपको दिख रहे हैं ये है मुंगेर हिल्स। ठीक है, क्या मुंगेर हिल, और कौन सा जगह ये, कालाहांडी उड़ीसा, कालाहांडी ये डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। यहां से निकलती है इंद्रावती और वो छत्तीसगढ़ में एंटर करती है और लाइफलाइन बन जाती है बस्तर की। अब देखते हैं हम इंद्रावती रिवर में कौन कौन सी रिवर आके मिलती है। ठीक है, देखिए कि सबसे पहले तो ये क्या, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, तो ये आपका है बस्तर, सेंटर में ये जो बॉक्स है ये दंतेवाड़ा है। ठीक है, फिर ये आपका सुकमा है, ये आपका हो गया बीजापुर, ठीक, और ये आपका हो गया नारायणपुर, और ये आपका है कांकेर, ये आपका कोंडागांव। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा इंद्रावती। इसके साथ हम लोग देख लेते हैं दूसरा एक रिवर जो कि होगा आपका ये गोदावरी, ये बस ये ऐसा। ठीक है, तो ये आपका रिवर कौन सा हो गया, गोदावरी, जो ड्रेनेज बेसिन का नाम है, क्योंकि ये सबसे
बड़ी रिवर है। तो ये जो पॉइंट आपको देख रहे हैं, ये आपका पॉइंट है जहां दोनों के दोनों कॉन्फ्लुएंस करते हैं, इंद्रावती एंड गोदावरी। इसका जगह का नाम है भद्र काली। यहीं पे 15 किलोमीटर के लिए बस गोदावरी छत्तीसगढ़ में एंटर करती है। ठीक है, ठीक, चलिए। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं दूसरा एक रिवर जो है बाघ रिवर। बाघ रिवर पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाता है। छत्तीसगढ़ मध्य महाराष्ट्र के बीच में पूरा बॉर्डर बनाता है, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो ये एक रिवर हम ड्रॉ करते हैं, जिसको मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ग्रीन में ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये जो रिवर है ये बॉर्डर बना रहा है, मैंने बताया ना। तो ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये आपका है क्या, ये आपका है बाघ रिवर। और ये जाके मिल रहा है किस पे, गोदावरी पे। तो ये जो आपका है दिस इज बाघ रिवर, ठीक है। और बाघ रिवर क्या आप लिख सकते हैं, बॉर्डर बनाता है ये बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट एक और मेजर रिवर हम देख लेते हैं, दैट इज शबरी। अब शबरी को मैं बना लेता हूं येलो कलर में, ठीक है। शबरी रिवर जो है ये आती है आपकी उड़ीसा से है, और उड़ीसा से एंटर करती है, और ये जो है आपका पूरा बॉर्डर उड़ीसा से एंटर करके पूरा बॉर्डर बनाती है, बस ये देखिए। और ये फिर निकल जाएगी उड़ीसा से बाहर और जाके कुनावरम में गोदावरी में कॉन्फ्लुएंस कर जाएगी। तो ये रिवर क्या है, इसका नाम, ये रिवर है आपका सबरी। तो आपको पता होना चाहिए कि सबरी रिवर इज द ओनली रिवर इन छत्तीसगढ़ जिसमें एक वाटर वे है हमारा, जो कि कोंटा से पूनावरम जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वाटर वे मतलब जहां पे सामान को हम विथ इन वाटर मतलब इन शिप्स भेजा जा सकता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको अभी। शबरी निकलती कहां से है, तो आपको पता होना चाहिए कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा से, ठीक है। चलिए, इसके बाद लेट्स अब दूसरी नदियां हम लोग देख लेते हैं। एक सबसे पहले नारंगी रिवर देखते हैं हम लोग। नारंगी रिवर के तट पे मतलब ऑन द बैंक ऑफ नारंगी रिवर कोंडा गांव है, और ये कोंडा गांव आपका माकड़ी से निकलती है क्या, ये आपकी रिवर। तो इसको मैं यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग द कलर, ठीक है। तो आपका ये हो गया दिस, ये यहां माकड़ी से निकली है, और इसी के बैंक पे है कोंडा गांव, और इस रिवर का नाम है क्या, नारंगी। तो क्वेश्चन में कहीं आता है नारंगी रिवर के बैंक में कौन सी सिटी है, तो कोंडा गांव है, माकड़ी से निकलती है और मिलती है जाके इंद्रावती में। इसी के साथ एक और रिवर है बोर्डिंग रिवर, ये केशकाल से निकलती है और आके मिल जाती है किसमें, बोर्डिंग इंद्रावती में, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्रकूट वाटरफॉल्स यहाँ पे है आपका, चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट यहाँ हो गया। दंतेवाड़ा में यहाँ पे आपका सप्तधारा वाटरफॉल है, ठीक है, सप्तधारा वाटरफॉल। और कुछ रिवर बच रही है कि हाँ, डंकिनी संकिनी बच रही है हमारी, डंकिनी एंड संकिनी, ठीक है। तो ये आपकी जो है, ये आपकी डंकिनी है, और ये आपकी संकिनी रिवर है, संकिनी, दिस इज डंकिनी, यहां कॉन्फ्लुएंस करेगी, ठीक। और ये दंतेवाड़ा में जाके कॉन्फ्लुएंस करते हैं दोनों, डंकिनी और संकिनी। और जहां डंकिनी और संकिनी जाके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, वहीं पे आपका दंतेश्वरी माता टेम्पल है। आप कभी दंतेश्वरी माता टेम्पल जाएंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक नदी बह रही होगी संकिनी, और एक राइट हैंड साइड पे बह रही होगी डंकिनी, और बीच में है दंतेवाड़ा टेम्पल। नाउ लेट अस राइट अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट। हाँ, चलिए, एक और यहां से आप देख सकते हैं, यहाँ एक मलगेर रिवर है, मलगेर रिवर जाके जुड़ती है किसमें, गोदावरी में, सॉरी सबरी रिवर में, ठीक है। तो ये मलगेर है, ये मलगेर। चलिए, इसमें आप कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं। ये मैप आपके स्क्रीन पे पॉज करके आप लोग को बनाना है, बना लीजिए, पूरा मैपिंग अच्छे से रहनी चाहिए कॉपी में। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ गोदावरी, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिम्बक हिल्स, ठीक है, दैट इज इन नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये कहां पे जाके एंड करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है एट आंध्र प्रदेश, ठीक है।
मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी? तो ट्रिब्यूटरी में आप लिख सकते हैं इंद्रावती, सबरी, ठीक है, बाघ। These are the tributaries of Godavari. The main tributary from बस्तर कहीं आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो वो क्या है? इंद्रावती, ठीक है। अब एक और पॉइंट है कि गोदावरी में कहीं क्वेश्चन पूछता है कि गोदावरी जो है उसमें सबसे ज्यादा बेसिन एरिया कौन सी रिवर कवर करती है, ट्रिब्यूटरी उसकी? तो इंद्रावती इज द रिवर विच कवर्स द मैक्सिमम बेसिन एरिया ऑफ गोदावरी बेसिन, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम बेसिन कवर्ड बाय इंद्रावती इन गोदावरी बेसिन, ठीक है। गोदावरी ड्रेनेज बेसिन में सबसे ज्यादा इंद्रावती है। अब जब इंद्रावती के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम लेट्स सी इट। इंद्रावती, सब चीजें पढ़ लेते हैं। इंद्रावती का एंशिएंट नेम क्या था? तो मंदाकिनी। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को किसका बताया था? शिवनाथ का बताया था। इसी क्लास में सुनी रिवर लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को महानदी का। महानदी का एंशिएंट नेम क्या है? कनक नंदिनी। आपका सतयुग और द्वापर युग में क्या है? द्वापर युग में आपका है चित्रोत्पला, और क्या आपका सतयुग में क्या है? नीलोत्पला। तो आपको पता होना चाहिए, उसको ऋषि तुल्य भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में सब चीजें आ जाती है। मंदाकिनी किसको बोलते हैं क्वेश्चन में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? इंद्रावती। इसमें है सप्त धारा वाटरफॉल। कहाँ है सप्त धारा वाटरफॉल? बारसूर में। बारसूर में छिंदकनाग डायनेस्टी के बहुत सारे टेम्पल हैं। जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो काफी सारे टेम्पल पढ़ेंगे वहां। जुड़वा गणेश, ढोलकल गणेश, बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारे, सब छिंदकनाग के हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव भद्रकाली इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ, भद्रकाली इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ इंद्रावती एंड गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट इज नारंगी एंड इंद्रावती कॉन्फ्लुएंस। नारंगी जो आई थी आपकी कुंडा गांव जिसके बैंक पे है, माकड़ी से निकल के, उन दोनों कॉन्फ्लुएंस करते हैं कहां पे? नारायणपाल टेम्पल पे। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या? नारंगी एंड इंद्रावती कॉन्फ्लुएंसेज एट नारायणपाल टेम्पल। इसको पूरा अच्छे से लिखिएगा आप, ठीक है, नारायणपाल टेम्पल। और ये नारायणपाल जो टेम्पल है आपका, इसको भी बनाया है छिंदक नाग रूलर सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव, क्योंकि इनका स्क्रिप्चर मिलता है यहाँ पे। आफ्टर दैट इंद्रावती में और क्या हमको पढ़ना है? चित्रकूट। चित्रकूट, ये जो है चित्रकूट, इसको नायग्रा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है ये, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये इंद्रावती रिवर में ही है, बस्तर में, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्या था? गुड्रा। गुड्रा रिवर के बारे में, गुड्रा रिवर निकलती है खुरसेल हिल से, खुरसेल घाटी से, जो कि अबुझमाड़िया हिल है, ठीक है, अबुझमाड़िया इलाका है। खुरसेल हिल जो है, खुरसेल घाटी जो है, खुरसेल हिल, इसी इलाके में खुरसेल घाटी है जहां बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक मिलता है, टीक वुड। दैट टीक वुड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बर्मीज क्वालिटी, ऐसा बोला जाता है। बर्मा में जो बेस्ट क्वालिटी टीक वुड मिलता है उसी क्वालिटी का है। टीक क्या होता है? सागौन, सागौन का, ठीक है, सागौन के लकड़ी। नेक्स्ट इज सबरी। मैंने बताया था आपको कोरापुट उड़ीसा से निकलता है। इसके बाद एक और रिवर है कांगेर। कांगेर रिवर जो है वो कहां से निकलता है? फ्रॉम जगदलपुर निकलता है ये। और कांगेर रिवर के ऊपर, कांगेर रिवर की दो ट्रिब्यूटरियां हैं। क्या क्या? मुंगा बहार, क्या है? मुंगा एंड बहार। और ये मुंगा बहार के ऊपर कौन सा आपका एक वाटरफॉल है? मैजिशियन ऑफ बस्तर, तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुंगा बहार जो दो रिवर हैं, ये दोनों रिवर मिलती हैं और जाके कांगेर में मिलती हैं। कांगेर, ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है ना, उसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क से ये निकलता है क्या? कांगेर रिवर।
और यहीं पे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको एक तीरथगढ़ वाटरफॉल मिलेगा जो काफी सुंदर वाटरफॉल है, 3 पार्ट में है वो, एक के बाद एक के बाद एक, इसीलिए उसको बोला जाता है मैजिशियन ऑफ बस्तर। और ये मुंगा बहार रिवर पे, और ये मुंगा बहार रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कांगेर रिवर। ठीक है, चलिए देन लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू संकिनी रिवर। जब आप दंतेवाड़ा जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगी संकिनी रिवर, और इस संकिनी रिवर आपको रेड इन कलर दिखेगी। ये एक्चुअली क्या है, ये संकिनी रिवर है, इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ छत्तीसगढ़। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये निकल के आती है, हाँ संकिनी रिवर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो संकिनी रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ, कहाँ का रिवर? ऑफ छत्तीसगढ़। इसको और क्या इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये जो है आपका बैराडीला की पहाड़ी से निकलता है संकिनी रिवर, उस इलाके से। अब वहां क्या है, आयरन ओर है पूरे के पूरे। अब आयरन ओर जब वहां पे है, वो आयरन ओर मिक्स हो जाते हैं संकिनी रिवर के वाटर के साथ। अब आयरन ओर का जो कलर होता है फेरस ऑक्साइड की वजह से रेड इन कलर होता है वो। तो जब वाटर पे वो मिक्स होता है तो वाटर टर्न्स टू बी रेड इन कलर, और वो रेड इन कलर ब्लड टाइप का दिखता है, इसलिए इसको वहां बोला जाता है और क्या, रक्ताब। अगर क्वेश्चन में आता है रक्ताब किस रिवर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, तो यू गाइस शुड नो दैट कि वो आपका संकिनी रिवर है। ठीक है, द नेक्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट द रिवर सबरी। सबरी रिवर के बारे में बात करेंगे। सबरी रिवर जो है वो कॉन्फ्लुएंस करती है गोदावरी से कुनावरम में जाके, कुनावरम आंध्र प्रदेश में है, और कॉन्फ्लुएंस एट कुनावरम आंध्र प्रदेश। और ये जो आपका सबरी है उसी में कोंटा से सबरी पास होती है और जाती है कुनावरम में। तो ये जो एरिया है आपका, ये 36 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे कोंटा है और ये आपका कुनावरम है। तो ये जो आपका बीच में है, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग वाटर वे। वाटर मतलब यहाँ पे कोई भी शिप को ट्रेवल किया जा सकता है, कोई भी गुड्स को ट्रेवल कराने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक लौता जो है, एक लौता फर्स्ट वाटर वे कहीं क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से रिवर पे है। तो वो सबरी रिवर पे है, और वो कहां से कहां है, तो कुनावरम से कोंटा, कोंटा, ठीक है, कोंटा तक। इट इज ओनली वाटर पे ऑफ छत्तीसगढ़, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपको ये मैं बताया तो अब हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, तो मैं इंद्रावती की आपको ट्रिब्यूटरीज बताता हूँ, कौन सी लेफ्ट बैंक है कौन सी राइट बैंक। तो इंद्रावती की अगर आप ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो लेफ्ट बैंक में 2 ट्रिब्यूटरी हैं, एक है डंकिनी और एक आपकी है संकिनी। ठीक है, संकिनी। वैसे ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी, तो राइट बैंक में हमने देखा सबसे पहले नारंगी, जो कोंडा गांव से आती है माकड़ी से। देन वी हैव सीन बोर्डिंग, केशकाल से आती है जो। देन वी हैव सीन गुडरा, निब्रा, नंदीराज, और इसके बाद हमने देखा चिंता बागू। ठीक है, ये सारी रिवर हम लोगों ने देखी, क्या, इंद्रावती की ट्रिब्यूटरीज, इंद्रावती की ट्रिब्यूटरीज। और ये आपको ये इसके साथ साथ इंद्रावती क्या है, एक आपका ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, इसी के साथ दूसरा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का सबरी, और तीसरा ट्रिब्यूटरी क्या हो जाएगा आपका गोदावरी का बाग। ठीक है, चलिए अब इन सब रिवर्स के बारे में हम लोग कुछ कुछ थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, जो क्वेश्चन के लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और व्यापम के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले नारंगी रिवर। तो नारंगी रिवर ये निकलती कहां से है, तो मैंने बताया आपको माकड़ी, और इसके बैंक में है कोंडा गांव। ठीक है, देन वी हैव बोर्डिंग, ये आपकी केशकाल से निकलती है। केशकाल में मैंने बताया था आपको 12 मोड़ हैं, और 12 मोड़ आपका इसमें है तेलीन माता टेम्पल। ठीक है, एंड केशकाल, केशकाल जो है इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गोदावरी एंड महानदी ड्रेनेज बेसिन। इसका मतलब क्या है, देखिए जो केशकाल है वो कांकेर में, इट इज एन अपहिल, वो हिल टाइप का इलाका है। अब जो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ है वहां बहती है महानदी, दैट इज ईस्टर्न साइड वो बह जाती है। अब ये जो है वाटर डिवाइड है, इसीलिए आप देखेंगे प्लेन्स की एक भी नदी यहाँ पे अंदर नहीं आती इस जगह से। द रीजन बीइंग कि ये केशकाल घाटी इज अपहिल एंड देन साउथ टुवर्ड साउथ इसका स्लोप है। ठीक है, वाटर डिवाइड बिटवीन गोदावरी एंड महानदी।
और आप बोल सकते हैं महानदी बेसिन एंड दंडकारण्य बेसिन का प्लेट्यू का ये वो है क्या, वाटर डिवाइड है ये, ठीक है। थर्ड इज निब्रा। निब्रा रिवर जो है वो निकलती है नारायणपुर से। फोर्थ आपका है गुड्रा, ये आपका है अबूझ माड़ हिल्स, ठीक है, अबूझ माड़ हिल्स, ठीक। देन द फिफ्थ इज कोटरी रिवर। कोटरी रिवर जो है इसका नाम और क्या है, पराल कोट रिवर है, और ये निकलती है डोंडी लोहारा से, ठीक है। मोहाला मोहाला मानपुर के पास से निकलती है, जो है डोंडी लोहारा का जगह, ठीक है, राजरा हिल्स। इसी कोटरी रिवर को और क्या बोलते हैं, परालकोट रिवर। यही परालकोट रिवॉल्ट हुआ था, एक हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। छठवां आपका है संकिनी रिवर, मैंने बता दिया। सबरी रिवर के बारे में मैंने बता दिया। संकिनी में मैंने बताया रक्ताब याद रखना है, द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर याद रखना है। डंकिनी संकिनी के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे दंतेवाड़ा मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर है। देन वी हैव सबरी रिवर, सबरी के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको, रानी दरहा वाटरफॉल और ये सब चीजें हैं। देन बाघ रिवर एक आपका आखिरी बचा है। बाघ रिवर के बारे में जानना है आपको। बाघ रिवर कहां से फ्लो निकलती है, तो राजनांद गांव से, ठीक है, राजनांद गांव से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट इंद्रावती। इंद्रावती के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इंद्रावती जो है वो निकलती कहां से है, तो मुंगेर हिल से निकलती है इंद्रावती। और मुंगेर हिल्स कहां है, तो वो है उड़ीसा में, ठीक है। और ये फ्लो करती है छत्तीसगढ़ में। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। इंद्रावती जो है गोदावरी बेसिन का मैक्सिमम बेसिन एरिया भी कवर करती है, तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम बेसिन एरिया ऑफ गोदावरी बेसिन, ठीक है। इंद्रावती इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ बस्तर, लाइफ लाइन, ठीक है, और बस्तर कहां का है, तो बस्तर का। सरगुजा का लाइफलाइन कौन सा है, मैंने आपको बताया, डू कमेंट, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द बैंक सिटीज ऑफ इंद्रावती। इसमें आपको पता होना चाहिए जगदलपुर है, बारसूर है, भद्रकाली है, जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, भद्रकाली, दीज आर द सिटीज। यही भद्रकाली है जहां पे गोदावरी के साथ जाके क्या मिल जाती है, इंद्रावती कॉन्फ्लुएंस। ये देखिए मैंने यहां बनाया ना आपका, ये कितना किलोमीटर के लिए बताया था मैंने, 15 किलोमीटर के लिए बस कॉन्फ्लुएंस करती है। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट जो है 15 किलोमीटर के लिए बस भद्रकाली के पास गोदावरी से मैच करती है। सो गाइस आज की क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। पहले हम लोगों ने पढ़ा शिवनाथ के बारे में। हमने क्या पढ़ा, शिवनाथ के बारे में पढ़ा था। ये देखिए शिवनाथ के बारे में, शिवनाथ रिवर के बारे में पूरा देखा। देन वी हैव सीन एवरीथिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गोदावरी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टिल देन कीप